ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार को रोकने के लिए मैं ब्राह्मण हूं महासभा लड़ेगा सम्मान की लड़ाई। ब्राह्मणों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के उद्देश्य से उस वक्त एक संगठन बनकर खड़ा हुआ जिस वक्त पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा था। जी हाँ, कोरोना काल में लॉकडाउन के वक्त सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का विरोध करने वाले कानपुर के एडवोकेट दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण हितों की बातें जो करना शुरू की। फिर शुरू हो गया दुर्गेश मणि त्रिपाठी का सोशल मीडिया पर विरोध। इस दौरान दुर्गेश मणि त्रिपाठी को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाने लगा। फिर भी दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने हार नहीं मानी और निरंतर ब्राह्मणों का पक्ष रखते हुए ब्राह्मण हित की बात करते रहे। फिर दुर्गेश मणि त्रिपाठी को ब्राह्मण समाज का सहयोग प्राप्त होने लगा। इसी दौरान दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया और अपने फेसबुक से लाइव आकर अपने ब्राह्मण समाज के लोगों से निवेदन करते हुए कहा कि आज ब्राह्मण सबसे ज्यादा पीछे है, तो उसका कारण सिर्फ अपना हित साधना मात्र है। जिस प्रकार से विभिन्न जातियों के लोग गर्व से अपना परिचय देते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को गर्व के साथ प्रस्तुत करना होगा और कहना होगा मैं ब्राह्मण हूँ। फेसबुक लाइव पर दुर्गेश मणि त्रिपाठी का यह वचन ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए दिल और दिमाग में बस गया। फिर मैं ब्राह्मण हूँ ग्रुप में हजारों लोग जुड़ते चले गए। अंत में विचार विमर्श करते हुए दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने एक फेसबुक ग्रुप को एक संगठन का रूप दे दिया और ब्राह्मणों को एकजुट करते हुए एक मजबूत सक्रिय संगठन बनाते हुए एक मिसाल पेश की। 27 दिसंबर को कलर्स बैंक्वेट हॉल में मैं ब्राह्मण हूँ महासभा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर दिया गया। इस अवसर पर मैं ब्राह्मण हूँ महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने कहा, ब्राह्मण का गठन ब्राह्मणों की गिरती हुई छवि व उनके लिए हो रहे दुष्प्रचार को रोकने के लिए किया गया है। इस दौरान मुख्य रूप से राजीव शुक्ला, हमीरपुर, कमलेश द्विवेदी, आदित्य द्विवेदी, सोमनाथ बाजपेयी, शरण तिवारी, प्रशांत अग्निहोत्री, शारदा उपाध्याय, रविशंकर मिश्रा, महासभा की प्रदेश कमेटी, संरक्षक मंडल, विभिन्न जिलों से जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं समस्त महासभा के विभिन्न पदाधिकारी गण आदि लोग उपस्थित रहे। इस दौरान दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ब्राह्मणों की आवाज़ बनकर उभरे दुर्गेश मणि त्रिपाठी आज हमारे बीच मौजूद हैं। आज इन्होंने मैं ब्राह्मण हूँ महासभा का सस्ता अभियान जारी किया है और आज से मैं ब्राह्मण हूँ महासभा इसका सस्ता अभियान जारी हो चुका है। आइए जानते हैं दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी से किस तरह से संगठन को खड़ा किया और क्या इसका दायित्व है, क्या ये अपने फर्ज अदा करेगा। आइए बात करते हैं। दुर्गेश जी, आपने ब्राह्मण संगठन इतना बड़ा कैसे खड़ा किया और क्या इसका कारण रहा? असल में आज़ादी के बाद से जो ब्राह्मणों की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में जाती जा रही थी। ब्राह्मण कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ कुचला हुआ महसूस कर रहा था। हमारे ही समाज के चंद लोगों ने हमको हर जगह बेचने का काम किया और हमारी जो स्थिति थी इसको नाजुक किया। एक उत्तर प्रदेश में कांड हुआ ऐसा जिसने ब्राह्मणों की चेतना को थोड़ा जागृत किया, तो उसके बाद से न्याय अन्याय की जब बात होने लगी तो फिर पता नहीं क्यों ईश्वर ने मुझे एक ऐसी शक्ति दी कि मेरे मुंह से कुछ निकल गया। उसके बाद मेरा वो जो समाज था जिस स्कूल में मैंने जन्म लिया था उसने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, तुम आओ आगे और तुम्हें ये काम करना है। तो आज 27 दिसंबर 2020 तो ये परशुराम जी के ये जो भक्त बैठे हुए हैं इनकी एक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज से स्टार्ट है। जो ब्राह्मण जहाँ पे भी है वो ये मान के चले कि वो मैं ब्राह्मण हूँ महासभा का सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, बस उसको कागजों में मूर्त रूप देना है। पूरे भारतवर्ष में सदस्यता अभियान चलेगा, विदेशों में भी ये सस्ता अभियान चलेगा क्योंकि हम लोगों से विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी मदद कर रहे हैं। इसके द्वारा हम समस्त भारतवर्ष के ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं। न कोई कानकुब्जी है, न सरयू पार है, न दक्षिणपंथी है, न कोई किसी गोत्र, सब ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण है। इस सोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुर्सी पर तो ब्राह्मण होता है, जब उसके पास कोई ब्राह्मण अपनी सहायता मांगने आता है तब उसे ये भान नहीं होता कि ब्राह्मण है, मेरा भाई है, इसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो रिटायरमेंट के करीब आता है, रिटायर होता है, फिर उसको अचानक से याद आता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये मेरा क्या बोलते हैं समाज है और आप सबको मेरा सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मतलब उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मेरे भाई देखो, आप सुनो, जो भी लोग कुर्सी पे थे या हैं वर्तमान में,
वो ये हम तो उनको ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने अगर आज तक जो ये गलती करी है, और मैं उनका छोटा भाई हो सकता हूँ, बच्चा हो सकता हूँ, आज तक अगर उनको ये एहसास हो गया कि उनकी गलती है और उन्होंने अपने समाज की तरफ नज़र फेरी हुई है, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, तो यही समय है। आज से इतिहास आपको जानेगा कि आपने अपने समाज के लिए क्या किया है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुर्सी बैठा हुआ है, ब्राह्मण हो के आपको ये अधिकार मिला था कि आपका पैदा होते ही लोग आपके पैर छूते थे। इस कुल का ऋण चुकाइए, अपने समाज के लिए खड़े हुई, अपने समाज के लिए कार्य करिए, अपने समाज के बच्चों को पढ़ाइए। कमजोर जो ब्राह्मण फैक्ट्रियां हैं जो चला रहे हैं वो अपने ब्राह्मण लोगों को रोजगार दे, ब्राह्मण दुकानों में 2 पैसे की चीज़ें सस्ती मिलें। ब्राह्मण जो आर्थिक रूप से पिछड़ गया है, सामाजिक रूप से पिछड़ गया है, इसका मुख्य कारण यही है कि सबको नौकरी रोजगार है, ब्राह्मण को कुछ नहीं है। ब्राह्मण बेचारा संघर्ष कर रहा है, तो उनको ये समझना पड़ेगा जो मजबूत हो चुके हैं कि आपको नीचे की मदद करनी ही पड़ेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ब्राह्मणों को लेकर आगे नहीं बढ़ रही है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है इस सरकार में, ऐसा क्यों लग रहा है? किसी एक पार्टी पे आरोप देना, इसका मतलब मैं अपनी जाति को धोखा दे रहा हूँ। चाहे कोई पार्टी हो, सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, कोई हो, ये सब ब्राह्मण द्रोही हैं। इन्होंने केवल ब्राह्मण को बेचा है। ब्राह्मण 18% से ऊपर है उत्तर प्रदेश में केवल, और 2% और 4% वाले मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। आतताई अपराधी प्रवृत्ति के लोग मंत्री बने बैठे हैं, पूर्व में भी रहे, आगे भी आएंगे। ब्राह्मण का अस्तित्व इसलिए खत्म हो रहा है कि जो ब्राह्मण नेता बना बैठा हुआ है वो ब्राह्मण की हक की बात न विधानसभा में कहता है न संसद में कहता है। क्यों? क्योंकि संसद की जो परिकल्पना है वो ये कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब वो बोलते हैं तो इसका मतलब सब भारत के वासी हैं, लेकिन ब्राह्मण को वही नेता ब्राह्मण का हिंदुस्तान का वासी मान ही नहीं रहा है। तो फिर ऐसे लोगों को चेतना पड़ेगा कि अगर ब्राह्मण एक तरफ जाएगा तो किसी को बना देगा। हमें ये जरूरी थोड़ी नहीं कि हम किसी ब्राह्मण को नेता बनाएंगे। हमारा हरिजन होगा जो ब्राह्मण हित की बात कहेगा संसद में, हम उसको आगे बढ़ा देंगे। आज कोई भी समाज हो, चाहे वो ठाकुरों को ले लीजिए, गर्व से कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, या फिर आप मतलब शेड्यूल कास्ट को देख लीजिए, लेकिन ब्राह्मण ही आखिर क्यों ये बोलने में घबराता है कि मैं ब्राह्मण हूँ? वो इसलिए घबराता है क्योंकि उसकी स्थिति मैंने पहले पूर्व में ही बताया। आज़ादी के बाद से ब्राह्मणवाद खत्म करने की अगर राजनीति चली तो ब्राह्मणवाद तो वो खत्म नहीं कर पाए, तो ब्राह्मणों को खत्म करने लगे। हमारे समाज के चाटुकार नेता जो संसद विधानसभा में पहुंचे वो ठेके और अपने बच्चों को वसीयत लिखने में व्यस्त हो गए, तो वो कमजोर हो गए। उनके समाज का नेता बलिया में हत्या हुई, वो गर्व से कह रहा है मैं क्षत्रिय हूँ। हमारा समाज का नेता परशुराम जी का आश्रम तोड़ दिया गया, वो चुप बैठा हुआ है, जबकि उसी रीवा में कम से कम 1 सांसद और 4 विधायक ब्राह्मण थे। कोई बोला? और क्या ये बताओ, क्या रीवा में MP में केवल एक परशुराम आश्रम ही में अतिक्रमण हुआ था? अतिक्रमण तो बहुत जगह है ना, लेकिन टारगेटेड है, ये टारगेट काम हो रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ कि ब्राह्मण को खत्म करो। ब्राह्मण अगर जीवित रहेगा तो देश की राजनीति अलग दिशा में कार्य करेगी। देश की संस्कृति खत्म करके यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन लाया जा रहा है कि हमारे घर की लड़कियाँ हाफ पैंट पहन के रोड पे घूमें किसी भी लड़कों के साथ, तो वो हम लोगों के जीवित रहते नहीं हो पाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ दुर्गेश मणि त्रिपाठी, जिन्होंने मैं ब्राह्मण हूँ महासभा की नींव रखी। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है, ब्राह्मणों को एकजुट करना और ब्राह्मणों में एक आवाज़ बनकर उभरना। कैमरा पर्सन संजू गुप्ता के साथ प्रांजुल मिश्रा, कानपुर। बुलंदी से आवाज उठाई और उसको न्याय दिलाने का नाटक किया अग्रसर है। ऐसे भाइयों के लिए आप जरूर, ये समाज के वो अनमोल रत्न है जो आज आप लोगों के बीच में खड़े हैं। ठीक है, तो ये भाई निकलिए, जोरदार बोलिए जय जय परशुराम। फिर भी मैंने सबकी बात सुनी और कुछ रस निकला उससे जो मैं बोलना चाहता हूं। हुआ ये कि आपकी चोटी काटी गई, आपका जनेऊ तोड़ा गया, आपको पेशाब पिला के मारा गया देवरिया में। आप रो रहे थे कि हमको बहुत मारा हीरो ने, भाई बहुत मारा, पेशाब पिला के मारा। चलो ठीक है भाई, हो सकता है कट्टा बंदूक तुम्हारे माथे पर लगी थी, तुमको मार दिया गया, बढ़िया बात है। फिर तुम्हारे घर की लड़की को इलाहाबाद में शरीर के अंग काट के मार दिए गए। आज तक खुलासा नहीं उस घटना का, आज तक उस घटना का खुलासा नहीं है। 5 लोग मारे गए थे। सहारनपुर में जैसे मुर्गा भुना जाता है, ऐसे ब्राह्मण राम कुमार शर्मा को, गौर करना शायद नाम नहीं मालूम होगा आप लोगों को, ऐसे ब्राह्मण राम कुमार शर्मा को मुर्गा जैसे बांध दिया जाता है, ऐसे वैसे आग लगा के नीचे से भून के मारा गया। खुलासा हुआ घटना का। किसी ब्राह्मण के अंदर इस बात के लिए गुस्सा है क्या, क्रोध है कि केवल स्टार प्लस के सीरियल देखोगे भाई, खबर नहीं देखते हो?
सोशल मीडिया पे मैंने बोला कुछ ना करो, केवल उठते उठते केवल लिख दो जय परशुराम। जानते हो कितने भर से तुम्हारे समाज के लिए बोलने वालों की कमी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। वो ताकत है इस नाम में। तुमने क्या किया? देखो अभी तक जितने लोगों ने आपको उद्बोधन दिया वो आपको श्रोता समझ के दिया, और मैं यहां पे जो उद्बोधन दे रहा हूं आपको वक्ता समझ के दे रहा हूं। आप बड़े हो, जो बड़े हैं, मेरी नाराजगी उनसे है कि अगर 1947 की आजादी के बाद से आज ब्राह्मण इस स्थिति में पहुंचा है तो उसका जिम्मेदार ये दुर्गेश मणि त्रिपाठी नहीं, आप हो। आपकी वजह से आज ब्राह्मण की यह दुर्दशा है कि ब्राह्मण घर का बच्चा रोड पे किसी के भी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ए पंडित हुआ इधर आओ, पंडित कहां चुटिया रखे हो? तिलक हमारी चोटी पे, हमारी हर चीज पे प्रहार किया जा रहा है। ब्राह्मण को गाली के रूप में विकसित किया जा रहा है कि ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद नहीं होगा। ब्राह्मण कहता है ये भगवा हिंदुत्व का कलर है तो वो हिंदुत्व है। ब्राह्मण कहेगा हरा हिंदुत्व का कलर है तो हरा होगा हिंदुत्व का कलर। जब आप लोग, जब भी बात होती है कहीं पे भी ब्राह्मण महासभा की, तो सबसे पहले तो हम लोग रामायण रामचरितमानस खोल के बैठ जाते हैं। काहे खोलते हो भाई? सारी सभाएं तो बोली रही रामायण रामचरितमानस, तुम काहे बोल रहे हो? तुम वर्तमान की स्थिति में क्यों नहीं बोल रहे हो कि आज की डेट में तुम्हारे लिए वो कहावत बना दी गई कि नमन नीच के अति दुखदाई। तुम्हें नीच बोला जा रहा, तुमसे लोग नहीं जुड़ना चाह रहे, तुमको लोग खत्म करना चाह रहे, और तुम दोस्ती यारी बचा रहे हो उनसे जो तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं।